देवासी बोले, मेरे और मेरे परिवार को पूर्व मंत्री और सुंदा माता के टेस्ट के अधिकारी मुझे धमका रहे, मेरे और मेरे परिवार को बार बार धमकी दे रहे। रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी ने जिस तरह 2 दिन पहले ट्वीट पर जो पोस्ट करके जो आरोप लगाए थे पूर्व मंत्री और सुंदा माता टेस्ट पर, उसको लेकर एक अपडेट्स आपके सामने हम बताते हैं कि रतन देवासी ने जो साउथ इंडिया का कार्यक्रम था हैदराबाद का, वो स्थगित हो चुका है और उन्होंने आज फोन कॉल पर बातचीत करते हुए बताया कि इस पूरी घटना को लेकर 28 सितंबर को रानीवाड़ा में अपने कार्यकर्ता और अपने सामने वालों और पार्टी से जुड़े हुए लोग सहित रानीवाड़ा के बाहर के लोगों को भी उन्होंने वहां पर निमंत्रण किया है और वहां पर सब लोगों को साथ बातचीत करने के बाद वो डिसीजन लेंगे और जालौर के पुलिस कप्तान और पुलिस प्रशासन लोग और सरकार से जुड़े हुए लोग जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज्ञापन देकर जो अपने साथ घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। देवासी ने यह भी बताते हुए कहा, जब हमने उनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि मैंने बात की थी पर उस पर अड़िग हूँ और जो मैंने आरोप लगाए थे उस सारी चीज़ों का पटाक्षेप करूँगा, मीडिया के सामने करूँगा, लोगों को भी बताऊँगा। साथ ही आज उनका जन्मदिन भी है 25 सितंबर को और उन्होंने कहा कि राजस्थान के करीब 25 जगहों पर अलग अलग उनके सामने वाले लोग वो ज्ञापन देकर सरकार को आज्ञा करेंगे जो घटनाक्रम हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं इस बार का जन्मदिन विशेष तौर पर नहीं मना रहा हूं, जो समर्थन है वो अलग अलग स्थानों पर मनाएंगे। और इस संबंध में जब हमने सासौर के पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर रतन देवासी जी के साथ कोई इस तरह की घटना हुई है तो उनको मीडिया के सामने आकर जो बात है वह खुल करके करनी चाहिए कि उनके साथ किन तरह के लोगों ने घटनाक्रम किया है, किन लोगों ने प्रेशर बढ़ाया है, किन लोगों ने उनको धमकियां दी है, वे खुलकर बात करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की कोई चीज हुई है तो पुलिस थाने में FIR दर्ज कराए, CID को इस मामले में इन्वॉल्व करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया के सामने आकर बाद का खुलासा करते हुए तो हम भी अपनी बात रखेंगे। साथ ही हमने जो वीडियो डाला था आगे उसमें हमने 2 या 3 नेताओं का जिक्र किया था, साफ तौर पर विधायक रतन देवासी और पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई का। तो दोनों तरफ से लोग कह रहे हैं कि दोनों जातियों में जातिवाद फैल रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दोनों नेताओं की आपसी झगड़े में या एक दूसरे के आरोप लगाने में दोनों समाजों का कोई लेना देना नहीं है। दोनों समाज के लोगों को अपने सामाजिक मामले को जातिवादी मामला नहीं बनाना चाहिए। एक रिपोर्टर का काम होता है सोर्स के माध्यम से तह तक जानना, वो ही हमने किया है। और हम भी जो बात कही थी वो सुखराम बिश्नोई पर लगाए थे, जो सुखराम बिश्नोई पर आरोप थे आज भी कह रहे हैं। और विधायक रतन देवासी ने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों का जो खंडन है, यहाँ जो पटाक्षेप है वो मैं करूँगा, कह रहे हैं यानी 28 तारीख को करूँगा। इन बातों पर अटीक हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे परिवार का मामला है और उसमें किसी समाज के लोगों का आपस में झगड़ना नहीं है। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जिस तरह की धमकी दी गई है मेरे और मेरे पूरे परिवार को, उसका जल्द ही 28 तारीख को खुलासा कर दूंगा, ये उन्होंने बताया था। अब आप ही कमेंट करके बताएं कौन पूर्व मंत्री हो सकता है। जो सुखराम बिश्नोई ने कहा मेरा इस मामले से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कौन सा पूर्व मंत्री हो सकता है? क्या कहीं पूर्व मंत्री पुखराज पाराशर तो नहीं है इस मामले में? 28 तारीख को सौंकाने वाला मामला सामने आ सकता है। इस क्षेत्र से कोई नेता है या राजस्थान से कोई अन्य जिले का मंत्री हो सकता है? आप कमेंट करके बता दीजिए। और जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।